हेलो स्टूडेंट्स, जमात साथ में आप समाजी साइंस में चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है जमहूरियत में मसावत पढ़ेंगे। ठीक है, हमको मालूम ही है कि भारत एक कैसा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। ठीक है, जमहूरी को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। इंग्लिश में कहते हैं, गुजराती में कहते हैं लोकशाही। ठीक है, और हम उर्दू में कहते हैं जमहूरी। तो तुम्हें ये तीनों नाम याद रखना है, डेमोक्रेसी, लोकशाही और जमहूरी। ठीक है, अब भारत जो है एक जमहूरी मुल्क है, इसका क्या मतलब होता है हम वो आगे देखेंगे। अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाले हमारे मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए आइन बनाया गया है। देखो, जिस तरह हमारे घर के अंदर लॉज होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, तुम्हारे पापा ने कुछ नियम बनाए होंगे कि सुबह सबको इतने बजे उठना है और इतने बजे ही सोना है, टीवी देखनी है या नहीं देखनी है। ठीक है, हर घर के रूल्स जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा भारत है, ठीक है, इसमें भी जो है एक बहुत बड़ा आइन बनाया गया है। ठीक है, आइन जो है मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए रहनुमाई का काम करता है। रहनुमाई का क्या मतलब होता है? मार्गदर्शन, गाइड करना। ठीक है, हमें देश किस तरह चलेगा इसके बारे में जो मालूमात मिलती है वो किससे मिलती है? तो हमारे देश के आइन से। किससे मिलती है भाई? हमारे देश के आइन से मिलती है। ठीक है, और तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क जो है भारत है, और इसका जो आइन है ये दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन है, यानी लिखा हुआ है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन अगर हम बात करेंगे तो उसमें भारत का नाम जो है आएगा। ठीक है, भारत में हम ज़बान, ज़ात, मज़हब और माशी अदम मसावत के बीच मुल्क का इंतज़ाम बेहतर तरीके से चलाने के लिए आइन में कई तरह का एहतमाम किया गया है। देखो, अब अगर हम देखेंगे तो हमारे आसपास हमको बहुत सारे जो है डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग ज़ात के लोग हैं, अलग अलग मज़हब जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब वाले लोग रहते हैं, और हर अलग अलग माशी अदम। ठीक है, मतलब कोई रिक्शा चला रहे, ठीक है, किसी की चाय की दुकान है, किसी के पापा नौकरी कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, जो मैनेजमेंट है, वो बेहतर तरीके से चलाने के लिए आइन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत की, तो भाई तुमको मालूम ही है कि भारत इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक, जो इतना बड़ा वसी मुल्क है भारत। ठीक है, तो इतना अच्छा। तफरीकात यानी क्या? तफरीकात यानी डिफरेंसेस। तफरीकात यानी के डिफरेंसेस, यानी के विविधता। तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विविधताएं भी हैं। ठीक है, तो अगर हमने भारत के अंदर रहने वाले हर लोगों के लिए एक मखसूस ख़ास किस्म का एहतमाम न किया तो इंतज़ाम बेहतर तरीके से नहीं चल सकता। ठीक है, कि जैसे भाई भारत के अंदर इतने सारे डिफरेंसेस हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, और इसी तरह अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा आइन है उसके अंदर क्या हमें क्या चाहिए बताओ? हर एक को समावेश होवे, हर एक के बारे में अंदर बात लिखी हो, ये ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है, उसके बाद भी हमारा जो आइन बना है, ठीक है, उसके अंदर सबको बराबर का मौका मिलता है। ठीक है, और इसके लिए ख़ास ख्याल रखा है हमारे आइन बनाने वालों ने। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक इमेज है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, अब भारत के अंदर जो आइन है
उसके यहाँ पर कुछ अहम नुकात के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला जो है कि भारत के अंदर कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। भारत के अंदर कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। क्या मतलब है कानून सबके लिए बराबर है? तो देखो, यहाँ पर अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, और इसी तरह जो दूसरे अलग अलग जरिए माश, कोई रिक्शा चलाता हो, कोई जज हो, टीचर हो, ठीक है, सबके लिए कानून जो है वो सबके लिए यकसा है। समझ में आया? हाँ, अगर किसी अमीर ने मर्डर किया और किसी गरीब ने मर्डर किया, सज़ा दोनों को सरखी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इम्तियाज़ और तफरीक की इजाज़त नहीं है। देखो, भारत के अंदर कोई भी हो, ठीक है, भारत के अंदर कोई भी हो, किसी को ज़्यादा इम्तियाज़ हासिल नहीं है, कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। यहाँ पर सब कैसे हैं? यकसा हैं, ठीक है। हाँ, ज़बान के साथ, ज़ात के साथ, मज़हब और माशी हालत की बुनियाद पर भारत में विविधता नहीं की जाएगी, डिफरेंसेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई भारत के अंदर हिंदू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या मुस्लिम है वो सुपीरियर गिना जाएगा हिंदू से। नहीं, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, जितने भी बौद्ध हैं और भी दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं, सब कैसे हैं यहाँ पर? यकसा। अलग अलग ज़बान, तुम कोई भी ज़बान बोल लो, गुजराती बोल लो, पंजाबी बोल लो, मराठी बोल लो, उर्दू बोल लो, यहाँ पर सब एक समान है, सब यकसा है। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई गुजराती बोलने वाला अच्छा है या हिंदी बोलने वाला अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है, सबके लिए मसावी मौके, ठीक है। हाँ, अब देखो, भारत जो इतना बड़ा देश है, इसके अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है, तफरीक़ात है, ठीक है। ज़बान सबकी अलग हो सकती है, सबके मज़ाहिब अलग हो सकते हैं, सबका ज़रिया माश अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ और हम कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चले जाए, हर फ़र्द को, यानी हर इंसान को तालीम में, रोज़गार में और तरक्की करने के लिए बराबर मौके दिए जाएंगे। ये ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, भारत में तालीम सबको यकसा मिलेगी, रोज़गार सबको यकसा मिलेगा। हाँ, भारत में ऐसा नहीं कर सकते कि अगर गवर्नमेंट जॉब देनी है तो सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी, ऐसा भी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब देनी है तो सिर्फ मुस्लिम को मिलेगी। नहीं, इसके लिए सरकार, तुमको मालूम होगा, मेरिट बाहर पाड़ती है कि जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको जो है पहले लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह रोज़गार है, इसी तरह तरक्की, ठीक है। भारत के अंदर तरक्की करने के लिए भी सबको यकसा मौके मिलते हैं। और तीसरा जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कमज़ोर तबकों का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। तुमको मालूम होगा भारत जो है एक बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर मुल्क है। यहाँ पर तरक्की तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो अभी भी भारत में गरीबी है, ठीक है। तो ये गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, ठीक है। जैसे कि सरकार क्या करती है भाई, बताओ, गरीब लोगों को सस्ते में अनाज देती है। तुमने राशन की दुकानें देखी होगी, ठीक है, जहाँ पर फ्री में या तो बहुत ही कम दामों पे अनाज मिलता है। इसी तरह पढ़ाने के लिए स्कूलें हैं जिसमें सब कोई भी मज़हब का हो और कोई भी ज़रिया माश करता हो, डॉक्टर का बच्चा भी जो है म्यूनसिपल स्कूल में जो है पढ़ सकता है, ठीक है। तो भारत में जिन लोगों की हालत कमज़ोर है, जो गरीब है, उनके लिए सरकार इंतज़ाम करती है, ठीक है, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, ठीक है। स्कॉलरशिप देती है, लोन देती है, इसी तरह कानून साजी में मसावत, ठीक है। तो देखो, भारत में जब कानून बने तो सब के लिए हुकूक और मफादात का ख्याल रखा जाता है। ये एक ख़ास चीज़ है जो हमें मिली है। अब सही में मसावत क्या है, इसको समझने के लिए जो है हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर एक इमेज है कि यहाँ पर एक बच्चे के पास बाइक है और एक के पास साइकिल है, और एक जो है वो किस तरह दौड़ रहा है, पैरों से दौड़ रहा है। अब मुझे बताइए, रेस कौन जीतेगा, कौन जो है आगे बढ़ेगा और किसका जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तुम्हें ये बात पता चलेगी कि जो बाइक पर है वो तो तेज़ जो है रेस पूरी कर लेगा,
और जो साइकिल पे है वो भी अपना जो रेस जल्दी पूरी कर लेगा। लेकिन ये जो है इसे बहुत मुसीबत पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद जो है ये रेस पूरी करेगा। अब ऐसा ना हो इसलिए तुम यहाँ पर नोटिस कर लो कि यहाँ पर से बाइक हटा दी, साइकिल हटा दी, अब तीनों जो हैं एक ही कतार में आ गए हैं। ठीक है, तीनों जो हैं एक ही कतार में आ गए हैं। हाँ, हम इसे मसावत कह सकते हैं। ठीक है, तो मसावत की किस्में क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहला है तमाम मज़ाहिब के लिए मसावत के भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन जो है वो सब कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक है, इसी तरह इनफरादी तरक्की के लिए मसावी मौके सबको अपनी तरक्की के लिए जो है सरखे मसावी यानी कि सरखे मौके दिए जाते हैं। ठीक है, तमाम सनफ़ों के लिए मसावत, चाहे वो जेंडर कोई भी जेंडर हो। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो। ठीक है, सब के लिए यहाँ पर जो है सरखे मसावत है, सबको अपने हुकूक जो है अदा कर भारत के आइन में ये बात का खास ख्याल रखा है। अच्छा, भारत में हमने ये भी पढ़ा कि तमाम ज़बानों के लिए भी मसावत जो है वो सरखा है। तालीम के लिए भी सबको मौके मिलते हैं। तुम स्कूल के अंदर देखोगे कि तुम्हारी क्लास के अंदर बहुत सारे, किसी के पापा जो है डॉक्टर हो, किसी के पापा इंजीनियर हो, किसी के टीचर होंगे, किसी के साइकिल चलाते होंगे, किसी के पापा की दुकान होगी, किसी के पापा नौकरी करते होंगे, लोडिंग चलाते होंगे, लेकिन सब साथ में मिल के पढ़ रहे। यही बताता है कि भाई तालीम के लिए यहाँ पर सबको जो है इक्वल मौके मिलते हैं और भारत के अंदर अपने ख्याल को इजहार करने का मौका दिया जाता है। सबको जो है अपने ख्याल को इजहार करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हकीकी मसावत यानी कि असल में समानता, इक्वालिटी तभी आएगी जब सबको हक समान मिलेंगे, सबकी इज्जत होगी, सब कामयाब होने के लिए सबको जो है मौके मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें खास ध्यान रखनी है। देखो, भारत के अंदर हक़ रायो दहिंदगी में मसावत। ठीक है, तो हमने देखा कि आइन में सबको मुख्तलिफ़ किस्म के मसावत दिए गए हैं। अब ये बात तुम्हें ख़ास ध्यान रखनी है, लोगों के ज़रिए और लोगों के लिए चलने वाली हुकूमत को हम जमहूरियत कहते हैं। ठीक, जमहूरियत चलाता कौन है? तो हम चलाते हैं। कैसे? वोट देते हैं। अच्छा, वोट देने के बाद जो इंसान चुना जाता है, जो नेता होता है, वो भी तो लोग हैं। ठीक है, और वो नेता जो है वो गवर्नमेंट चला क्यों रहे? लोगों के लिए, यानी हमारे लिए। तो इसीलिए कहा गया है लोगों के ज़रिए और लोगों के लिए चलने वाली हुकूमत को जमहूरियत कहते हैं। जमहूरी हुकूमत की तश्कील लोगों की वोटिंग के ज़रिए होती है। जमहूरी हुकूमत यानी डेमोक्रेसी वो लोगों के द्वारा होती है, मतलब लोग जो हैं चुनते हैं। ठीक है, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें चुना किसने है? तो बोले भाई हमने। बोले कैसे चुना है? वोट देकर। जमहूरियत की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो है पंचायत यानी जिसे हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट, जो दिल्ली के अंदर है। भारत में 18 साल जो है उससे बड़ा हर शहरी जिसका नाम भारत की मतदार यादी में है, वोटिंग लिस्ट में है, वो वोट दे सकता है। ठीक है, अच्छा, वोट देने के लिए कोई भी मज़हब का, कोई भी ज़बान बोलने वाला, मेल हो फीमेल हो, कोई भी बोलने वाला, रिक्शा चलाने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, ठीक है, कोई भी आदमी जो है भारत में सबको मसावत का हक दिया गया है। ठीक है, 18 साल से ऊपर हो और भारत की जो फहरिस्त है, वोटरों की फहरिस्त, उसमें उसका नाम हो, वो वोट दे सकता है। ठीक है, देखो, भारत के अंदर भले ही यकसानियत की हम बात करूं कि भारत में जो है सबको समान हक मिले हैं, लेकिन आज भी जो है बच्चे जो हैं तुम्हें हर जगह मजदूरी करते दिख जाएंगे। चाय की केटली पर, जोखम वाले कारखानों पर। ठीक है, जो बच्चे जो हैं वो नौकरी करते हैं, वो क्यों करते हैं? तो गरीबी की वजह से। ठीक है, घर पर अनाज नहीं होता इसलिए। ठीक है,
लेकिन बच्चों को जो है पढ़ाना जो है वो लाजमी है, कंपलसरी है। और बच्चों को काम पर भेजना, ये भारत के जो आइन है, हमारा जो आइन है, उसके अंदर इस बात को गुनाह तस्लीम किया गया है कि बच्चा पढ़ने की उम्र के अंदर क्या करेगा भाई, नौकरी पर जावे। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि लड़कियों को भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत गलत बात है। सरकार ने जो है कहा है कि हर शहरी की बुनियाद है कि वो जो है 14 साल तक फ्री में जो और लाजमी जो है वो क्या करेगा भाई बताओ, तालीम हासिल करेगा। ये हमारे आइन में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, जो बच्चा स्कूल जाना चाहिए, पढ़ लिख के अच्छी तालीम हासिल करना चाहिए, वो मजदूरी के बोझ के तले जो है क्या होता है भाई बताओ, अपना बचपना जो है वो छीन जाता है। तो हम चाहेंगे कि हर बच्चा जो है वो स्कूल जावे, ठीक है। और सरकार ने मुफ्त में फैसिलिटी की है, 14 साल तक की उम्र का हर बच्चा जो है प्राइमरी एजुकेशन यानी 1 to 8 जो है वो फ्री में पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखेंगे मजदूरी और उजरत। एक ही किस्म का काम करने पर मर्द और औरतों की मजदूरी अदा करने में भी इम्तियाज़ बरता जाता है, यानी कि जेंट्स को जो है ज़्यादा सैलरी दी जाती है और लेडीज़ को जो है कम सैलरी दी जाती है। तो ये भी जो है एक भारत के आइन के अंदर इसका भी लॉ बना है कि काम एक तो सैलरी भी एक होनी चाहिए। अगर सब काम सेम कर रहे हैं लेकिन सैलरी अलग मिल रही है तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। कम मजदूरी चुकाने पर पड़े इस वास्ते से तिफल मजदूरों को रखा जाता है। देखो, छोटे बच्चों को इसलिए रखा जाता है कि उनको मजदूरी कम पे करनी पड़ेगी। अच्छा, उनको डरा कर धमका कर ज़्यादा काम भी ले सकते हैं। कुछ काम तो अपाहिज लोगों से भी करवाए जाते हैं। इन लोगों को इस काम की मजदूरी कम चुकानी पड़ती है। जमहूरियत में अपाहिज लोगों का इस्तेहसाल ना हो, उनका शोषण ना हो, उन पर जुल्म ज़्यादती ना हो, इसके लिए उन्हें तालीम देकर खुद कफ़ील का मतलब होता है जो अपनी मदद खुद करे। इसके लिए सरकार की जानिब से कई मंसूबे अमल में रखे गए हैं। हमारे आसपास अगर ऐसे अपाहिज लोग हों तो हमें उन्हें ताउन देना हमारा फ़र्ज़ है, उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। अच्छा, जो अपाहिज बच्चे हैं और जो औरतें हैं, ठीक है, इन लोगों को जो कम उजरत दी जाती है, ये एक जात की नाइंसाफ़ी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जमहूरियत में मसावत। जमहूरी मुल्क में मसावत काफ़ी अहमियत दी जाती है। यहाँ सब यकसा हैं। मसावत का हक देना ही सबके लिए ज़रूरी होता है। अगर हम किसी की इज़्ज़त करेंगे तो कोई हमारी इज़्ज़त करेगा, ये हमें मालूम है। इस तरह आइन में भी मसावत की अहमियत को तस्लीम किया गया है कि सब यकसा हैं। कुछ मुशाहिदात के बिना पर अगर जज्बा रहम नज़र आए तो ये समझ लेना कि सामने वाले शख्स को बराबर का हक नहीं मिला है। अगर तुम्हारे आसपास कुछ नोटिस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि किसी पर हमको रहम आ जाता है, ठीक है, तो ये बात बताती है कि उसको बराबर का हक नहीं मिला है। ऐसे कई मामलात को समझने के लिए हम बजाते खुद क्या कर सकते हैं, उसके मुतालिक गौर होश करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग गरीब हैं, 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, वो जो अपना भाड़ा है घर का वो भी मुश्किल से भर पाते हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए, ठीक है। और भारत के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ मसावत नहीं है हम वहाँ मसावत यानी यकसानियत लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, अदम मसावत एक चैलेंज। यहाँ पर एक छोटे से गांव है। गांव में पानी के 2 ही कुएं हैं। यहाँ पूरा गांव 2 हिस्सों में पानी भरता था। वक्त गुजरता गया, गांव के एक कुएं में पानी खत्म हो गया। अब आधे गांव को पानी भरने में दिक्कत पेश आती थी। कुएं से पानी खत्म हो जाने के डर से गांव वाले दूसरे इलाके के लोगों को पानी भरने नहीं देते थे। ये तो अदम मसावत कहा जाएगा। मसावत अगर मजरू होता है तो ऐसे एक आधे वाक़ये से समाजी बाहमी इत्तिहाद पर तबाहकुन असरात नज़र आते हैं। देखो, अगर कहीं पर यकसानियत नहीं होती, मसावत नहीं होता, समानता नहीं होती, इक्वालिटी नहीं होती, तो फिर समाज के अंदर जो है इत्तिहाद नहीं रहता, लोग मिलजुल कर नहीं रहते हैं, ठीक है। हम
हमारे आसपास कि कभी कभी बारात निकलने में लड़ाई हो जाती है, मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर बजने पर जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो सुनने और देखने में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई हुई, हुल्लड़ हो गए। तो ये एक चैलेंज है मसावात के लिए। ठीक है, हमें इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए।